इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। आज हमारे यहाँ एक थी वो कोई रिचा चड्ढा जी, कोई एक्ट्रेस वेक्ट्रेस है, इन्होंने आज भारतीय सेना का मजाक उड़ाया, खून घोलता हमारा। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत पैदा होता है उसके ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा। पाकिस्तानी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भाइयों का अपमान, शहीदों पे मजाक, शहीदी पे राजनीति नहीं होने देंगे। भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। बिल्कुल अमेरिका से आइडेंटिकल है, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया इज अवर फ्रेंड एंड अलाई अप टू 2030। हमें इस वक्त पैसे चाहिए, हम हाथ फैलाने को भी तैयार हैं बतौर मुल्क। ये भिखारी साला जहां भी 2 रुपए एक्स्ट्रा देखता है किसी के जेब में, उसके पीछे पड़ जाता है। हम तो वैसे जाते नहीं है इजिप्ट के पास, क्योंकि हमें पता है इजिप्ट के पास देने को कुछ नहीं है। इनको दुनिया में जिस देश में किसी के जेब में 2 रुपए एक्स्ट्रा दिखे तो ये उनके बूट चाटना शुरू कर देते हैं। मुझे रिसेंटली कुछ इजिप्शियन से मिलने का मौका मिला, सिर्फ कंप्लेंट्स थी उनकी, सिर्फ कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान के बारे में। आप हमें गाली दो, कोई तकलीफ नहीं, फौजी को गाली दी, भारत माता को गाली दी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मजाक की संभावना नहीं है। जहां हमारे 20 भाइयों की लाशें गिरी हैं, जहां बलिदान किया, वहां संभव मजाक कर रहे हो। आपने एक चीज नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं। और एक बात बताइए, पीओके तो हम लेके रखेंगे, किसी की बाप की औकात नहीं में रोके। पीओके हम लेके रहेंगे, इट्स अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला जब आदेश होगा तब पीओके ला के दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी को भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। आप सब जानते हो, हाल फिलहाल में ही भारत और इजिप्ट के रिलेशंस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जहां भारत ने कई किलो टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था इजिप्ट को, और साथ में भारत और इजिप्ट के बीच में एयरक्राफ्ट डील भी चल रही है, जिसमें भारत इजिप्ट को 72 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। और इस चीज़ को देख करके पाकिस्तान मीडिया जलकर राख हो रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट भी एक इस्लामिक देश है जो मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज़ के अंदर आता है, लेकिन उनके रिलेशंस भारत के साथ दिन पर दिन अच्छे होते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ऑस्टिन से भी मुलाकात किए हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चाइना के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। आज हमारे यहाँ एक थी वो कोई रिचा चड्ढा जी, कोई एक्ट्रेस वेक्ट्रेस है, इन्होंने आज भारतीय सेना का मजाक उड़ाया, खून घोलता हमारा, खून घोलता हमारा। और जब बैकफायर कर गया, आप कह रही मेरा मामा वहां का, मेरा चाचा ये क्या है, नाना फौजी है। मैं पूछता हूँ तुमने ये स्टेटमेंट बोल कैसे दिया? बताओ, कंटेक्स्ट बताओ, स्टेटमेंट को प्रूव करो, योर कंटेक्स्ट इज राइट। मैंने इनको ट्विटर हैंडल देखा रोहित भाई, पता है सबसे ज्यादा रिट्वीट कौन हो रहा है ट्विटर हैंडल पे? फैक्ट फाइंडर मोहम्मद जुबैर, सबसे ज्यादा रिट्वीट वो हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और इनकी शादी किससे हुई तो पता ही है हमें, चले शादी का फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों सपोर्ट। अरे केले फेयरलेस रीता चड्ढा के, ऋषभ चड्ढा के पीछे सब क्यों पड़ रहे हैं? पाकिस्तान से सपोर्ट आना भी शुरू हो गया। अभी मैंने जवाब दिया उसको, मैंने भी ट्विटर पे जवाब दिया। मैंने कहा क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे भाइयों का अपमान, शहीदों पे मजाक, शहीदी पे राजनीति नहीं होने देंगे। हमारे 20 भाई मरे थे रोहित भाई, 111 चीनियों को मार के मरे थे, एक एक ने 10-10 मारा, निहत्ते हाथ थे, सब जीरो टेम्परेचर था। इनको आइडिया भी किस चीज की बात करिए, कौन बोलता हमारा? आप हमें गाली दो, कोई तकलीफ नहीं, रोहित शर्मा को गाली दो, कोई तकलीफ नहीं, फौजी को गाली दी, भारत माता को गाली दी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो कसम खा ली, आज के बाद रिचा चढ़ा की पिक्चर नहीं देखूंगा। ऐसे पिक्चरें बहुत कम देखता हूं। मैं नहीं कहता बाइकआउट करो, ये करो, पर मेरा ये मानना है, कोई भी देशभक्त, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय का खून गोल रहा होगा आज। क्योंकि देखिए रोहित भाई, हमारी आन बान शान, हमारी पहचान भारत
भारत के फौजी तिरंगा पे मजाक नहीं सहेंगे, भारत माँ की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। मेरा ये मानना है, जो हाथ उठता है यहाँ की तरफ, हम हाथ काट देंगे, जो पांव रखता पांव काट देंगे, और किसी ने यहाँ रखने का कदम साहस किया तो उसको इसी जमीन में गाड़ देंगे। जहां तक भारत की बात आई, इंडिया इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल, इंडिया फर्स्ट। मजाक की संभावना नहीं है। जहां हमारे 20 भाइयों की लाशें गिरी है, जहां बलिदान किया, वहां संभव मजाक कर रहे हो। पाकिस्तानी सपोर्ट में आ रहे हैं उनके, आप देखिएगा मेरे ट्विटर पे पाकिस्तानी सपोर्ट में आ रहे हैं उनके। यहाँ आपत्ति यहाँ है भारत की, जहां पे जिस चीज पे भारत को गौरव है, पूरे देश को गौरव है। और एक बात बताइए, पीओके तो हम लेके रखेंगे, किसी की बाप की औकात नहीं में रोके। पीओके हम लेके रहेंगे, इट्स अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला जब आदेश होगा तब पीओके ला के दे देंगे, और यही चीज से घबराए लोग। और अब उन्होंने क्या किया, हमारे सेना पे ही सवालिया निशान लगा दिया। हाउ डेयर यू क्वेश्चन आवर इंडियन आर्मी। राजनाथ सिंह साहब की मीटिंग होती है जनरल ऑस्टन के साथ और अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट और ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी है, रशिया के ताल्लुकात चाइना के साथ भी है, क्वाड बना है चाइना के लिए, अमेरिका कहता है कि रशिया को हमने घेरना है, लेकिन ये सारी चीजें जो है एट ए टाइम, एक टाइम पे ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। तो कैसा देख रहे हैं कि वहां पे इस हवाले से कोई वो नहीं, वो उन्होंने कहा बल्कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जितना हो सकता है मैक्सिमम एक दूसरे का साथ देंगे। देखिए, अगर आप अभी देखें, इंडिया इज वॉकिंग अ फाइन डिप्लोमेटिक टाइट रोप, क्योंकि आप रशिया के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, अपना ट्रेड वार, आप अमेरिका के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, आप मालाबार एक्सरसाइज भी कर रहे हो जो सबसे बड़ी होगी अभी, राइट। तो ये सारी चीजें फखर भाई चल रही है। देखो, इट इज नॉट ईदर और, ये या वो, ये भी वो भी, सवाल ये है। और ये ऐसे करे जो कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया ने जहां जहां हमें जो जो चाहिए था उनसे उन्होंने दिया, रशिया ने अपना पूरा वायदा निभाया। अमेरिका से भी हमें जो भी चाहिए, कुछ पिन पिक डिप्लोमेसी चीजें इधर छोड़ के हमें हर चीज मिल जाती है और टाइम पे मिल जाती है, राइट। तो इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाए, अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए, और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया, मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया। 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांसिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे, और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए, ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, है तो अपना एक रिपब्लिक डे, लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं, और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है। इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है कि हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक़ रखो, ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा,